वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। वापस से हम लोग आ चुके हैं। हमारा ग्रेविटेशन का सीरीज चल रहा है और हम लोग ने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 आगे बढ़ा रहे और हम लोग डिस्कस करने वाले जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने सीखा था, क्या वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है, क्या वैरी होता है, और अगर वैरी होता है तो कौन कौन से फैक्टर की वजह से वैरी होता है, उसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, हमने देखा था अर्थ के सरफेस पे जो होता है वो 9.8 होता है, जिसका फॉर्मूला हमने बनाया था G इज इक्वल टू, दैट इज, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ। हम लोग ने फॉर्मूला बनाया था स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। राइट, क्लियर, ओके। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर हम लोग अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाते, यानी कि हाइट पे जाते, यानी कि एल्टीट्यूड पे जाते, तो क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो चेंज होगा? क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो एक्ट करने वाला किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर उस पॉइंट पे किसी हाइट पे, क्या वो सेम 9.8 रहेगा या चेंज होगा? या अगर चेंज होता है तो कितना चेंज होता है, उसका क्या फॉर्मूला था? ये सारे चीज हम लोग डिस्कस करने वाले, ठीक है, ओके। हमारे बेसिकली बुक में ये भी दिया गया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है हाइट की वजह से भी चेंज होता है। अगर आप अर्थ के सरफेस में अंदर जा रहे, डेप्थ में जा रहे, अंदर आप खड्डा खोद के जा रहे, वहां पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होगी। बेसिकली हम लोग अंदर खड्डा खोद के तो जाएंगे नहीं, बट बहुत सारा जो मैकेनिकल काम है, हम बोल सकते हैं कि जो इंजीनियरिंग जिस हिसाब से हम लोग ने डेवलप किया, तो हम लोग को बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है जमीन के अंदर जाके, तो उस टाइम पे हम लोग को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पे ध्यान देना पड़ता है, सो दैट जो भी हमारा मिशन है वो सक्सेसफुल हो, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। और इसके अलावा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू जो होता है वो अर्थ के रोटेशन की, अर्थ के शेप की वजह से भी चेंज हो जाता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग पहले हाइट को देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक कंसेप्ट देंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया, ऐसे बोल देते हैं हम लोग कि ये जो डायग्राम है इसके अंदर ये वाला जो है वो सेंटर है अर्थ का, और फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक रेडियस के बारे में बता देते हैं और बोलते हैं ये रेडियस है, और ये जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम क्या करने वाले, हम लोग अर्थ से सरफेस से यानी कि कुछ डिस्टेंस ऊपर जाने वाले, ये h हाइट ऊपर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ये वाला डिस्टेंस h है, और इसीलिए ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा उसको r मान लो, जो कि हो जाएगा r प्लस एच, जहाँ पे कैपिटल R आपको क्लियर दिख रहा है, ये अर्थ का रेडियस है, और मान लेते हैं अर्थ का जो मास है वो कैपिटल M है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा गया उसका मास होगा स्मॉल m, ठीक है, ये पॉइंट P है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। कंसिडर, क्या दिख रहा है आप लोगों को, हम लोगों को ये दिख रहा है कि पॉइंट P अर्थ के सरफेस पे h हाइट पे वहां पे कुछ ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट, राइट, उसका मास क्या है, ऑफ मास स्मॉल m, यहाँ पे बोल देते हैं मास स्मॉल m, एट ए पॉइंट P विच इज एट हाइट h फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। लेट, अब अर्थ के बारे में बता दो, लेट मास एंड रेडियस, जो अर्थ का है, रेडियस ऑफ अर्थ बी कैपिटल M एंड कैपिटल R रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब हम लोग बताएंगे कि जो एक्सेलरेशन काम करेगा उसके बारे में डिस्कस करने वाला, राइट। देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखूंगा जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस, पहले सरफेस पे बात कर लेते हैं, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, राइट। अर्थ के सरफेस पे कितना काम करेगा, ये वाला सब लोगों को पता है, जो हम लोग ने लास्ट टाइम पे बनाया था, G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। अर्थ के सरफेस पे अगर हम रहते तो हमारे ऊपर जो एक्सेलरेशन काम करेगा वो काम करेगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। अब एक्सेलरेशन एट हाइट h, हाइट h पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, लिख देते हैं, एक्सेलरेशन एट हाइट h इज इक्वल टू जी एम, आर क्या था, डिस्टेंस था ना अर्थ के सेंटर से उस ऑब्जेक्ट का जिसके ऊपर एक्सेलरेशन काम कर रहा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट तो इतने डिस्टेंस पे, तो आर प्लस एच डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जी एम अपॉन आर, सॉरी नॉट आर बट स्मॉल आर लिख सकते हैं, राइट, आर का स्क्वायर।
इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, बिकॉज आर प्लस एच जो होता है वो आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। अब मैं डिवाइड करने वाला हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन एट हाइट अपॉन एक्सेलरेशन ऑन सरफेस इज इक्वल टू, हाइट पे देखो ये वाला नहीं रख रहा हूँ, ये खाली मैंने बताने के लिए बताया था कि ये भी फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का जीएम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस जीएम अपॉन आर स्क्वायर, राइट। जीएम अपॉन आर स्क्वायर सबको पता है, ये रेशियो में दो रेशियो टर्म का डिवीजन हो रहा है, क्या होता है पूरी दुनिया जानती है, अगर आप नहीं जानते हो तो फिर जान लो। सबसे नीचे वाला टर्म सबसे ऊपर से मल्टीप्लाई होगा और ये एक साथ, चलो मल्टीप्लाई कर देते। और हम लोगों का जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो बनेगा एक्सेलरेशन एट हाइट अपॉन एक्सेलरेशन ऑन सरफेस इज इक्वल टू, ये आर स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा और ये हो जाएगा जी एम इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। फटाफट एकदम सिंपल है, समझ में आ रहा है, चलो आर प्लस एच का होल स्क्वायर और ये जो जीएम है वो आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है, फिजिक्स में कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गए और आप लोगों को मिलेगा एट हाइट एंड ऑन सरफेस इज इक्वल टू आर स्क्वेयर बटे आर प्लस एच का होल स्क्वायर। कोई डाउट नहीं, एकदम सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, ठीक है। चलो हम लोग काम करते, यहाँ पे आर स्क्वायर दिख रहा है आपको, हम इसमें से आर स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, ठीक है। तो देखो जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ पे रहने तो अभी समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं, इसमें आर स्क्वायर तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, अगर इस टर्म को आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, ठीक है, आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता, देखो ध्यान से देखना, ये टर्म जो है इसको मैंने आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसको नहीं करता हूं, इसको ऐसे रहने देते हैं, ये ऑलरेडी आर स्क्वायर ही है, राइट, ठीक है। आर प्लस यहाँ पे मैं आर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, ठीक है। देखो ये आर तो स्क्वायर में है ही, ये भी आर स्क्वायर में, तो आर स्क्वायर को आप कॉमन निकाल लो, तो ये आपको मिल जाएगा जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू, ये ऊपर का आर स्क्वायर है, देखो ये आर बी स्क्वायर में, ये आर बी स्क्वायर में, राइट, तो आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया मैंने, बचेगा क्या एच और ये आर बचेगा, सॉरी ये निकल गया तो 1 बचेगा प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। कोई डाउट, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और हम लोगों को मिलेगा जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू, ये जी एच अपॉन जी जो है इधर कुछ नहीं है, ये वाला टर्म जो है ये वाले टर्म को मैं ऊपर लेके जाता हूँ, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर रेस टू -2। अब ये जी को उधर भेज दो तो ये जाएगा जी एच इजल टू जी इंटू 1 प्लस, अब देखो बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से क्या होगा -2 इसके इधर आ जाएगा, राइट, तो ये हो जाएगा -2h अपॉन आर, राइट। तो आपका फाइनल इक्वेशन हो जाएगा जी एच इज इक्वल टू जी 1 -2h अपॉन आर। और ये जो हम लोगों को फाइनल इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन हम लोगों को बता देगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी डिस्टेंस h पे, हाइट पे कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा, राइट। तो आप देख सकते हैं जी एच इज इक्वल टू जी 1 - 2h अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जी एच, आर प्लस एच, या तो आर ले लो, स्मॉल आर ले लो, स्मॉल आर, उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू हाइट बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, कम होगा, लेकिन लीनियरली नहीं होगा। देखो ध्यान से आप देखोगे तो जीएच और आर स्क्वायर को डिपेंडेंट है, मतलब जी जो है वो इनवर्सली आर को नहीं प्रोपोर्शनल है बट आर स्क्वायर को, अगर आर को होता मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन बना रहा है, यानी कि स्ट्रेट लाइन आपको ग्राफ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, अभी नहीं भी समझ में आया तो भी हम लोग जब ग्राफ सीखेंगे तो समझ में आ जाएगा, तो ये चीज का ध्यान रखना। इस फॉर्मूले से हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी डिस्टेंस h पे आराम से निकाल सकते, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अब यहां से अगर आप देखोगे तो हम लोग को क्लियर कट दिख रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है जो अर्थ की सरफेस पे होता है, देखो जी का मतलब अर्थ की सरफेस पे,
उसमें से कोई टर्म तो कम होने वाला है, माइनस होने वाला है, माइनस होने वाला मतलब कम होने वाला है। यानी कि जैसे जैसे हाइट पे जाओगे जी का वैल्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर फाइनल इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एच, यानी कि हाइट एच। क्लियर हो गया सबको? आई होप कि सब लोग को बात समझ में आ गया। तो ये डेरिवेशन बेसिकली डिराइव करने आता है और फॉर्मूला को याद रखना है। न्यूमेरिकल्स के लिए आप लोग अगर ये फॉर्मूला भी यूज करते, ये फॉर्मूला भी यूज करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस फॉर्मूले को भी क्या कर लेते हैं, थोड़ा बॉक्स में डाल देते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले से भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हाइट है। अब आप लोगों को इस जो भी आप लोग ने यहाँ पे सीखा है, इस डेरिवेशन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, बिकॉज प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू मेक यू परफेक्ट। आप लोग इस डेरिवेशन में, आप लोग फिजिक्स में, आप लोग मैथमेटिक्स में, आप लोग केमिस्ट्री में, कोई भी सब्जेक्ट में आप लोग तब मास्टर बन पाओगे, आप लोगों को तब वो सब्जेक्ट पसंद आएगा जब आप लोग वो सब्जेक्ट को बार बार प्रैक्टिस करोगे। कोई इक्वेशन को, कोई न्यूमेरिकल्स को, किसी एग्जाम्पल को आप बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में बैठेगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, आप मास्टर हो जाओगे, और फिर आप लोगों का जो ये सब्जेक्ट है फेवरेट हो जाएगा और आप लोग बोलोगे पढ़ाई अब मुझे पसंद आ रही है। ठीक है, तो ऐसे हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।